हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए थे, तो आज जो हमारा उस दिन रह गया था स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड मतलब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या चाहे एक आप ऐसे लेके चलो, एक बंदा है, उसने कुछ आगे चलना है, मतलब उसने अपनी पोजीशन से स्टार्ट होकर अपनी किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जिस टाइम रेट से वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा उसे मैं स्पीड कहती हूँ। स्पीड एक मेरी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूसीजीएस सिस्टम में यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ऐसा ही में मीटर पर सेकंड है स्पीड की। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम इनवर्स होके ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस टाइम रेट से जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी चेंज होगी। मैं आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने स्टार्टिंग में ही अपना डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक हमने कर लिया था कि हमारी डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमारी ये रही, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना मेरा ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है। और वेलोसिटी क्या है? जिस टाइम रेट से जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगी, वो मेरी वेलोसिटी होगी। मैं एक जनरल टर्म में कहूँ, जो मेरी स्पीड है वो क्या है, कितना टाइम रेट से डिस्टेंस कवर कर रही है। वेलोसिटी उसमें चेंज है, तो मतलब जो एक पर्टिकुलर, जब मेरे पास एक स्पीड है, जब मैंने उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी तो वो मेरी वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूँ, जब भी जो मेरा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो एक गिवन डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन की तरफ होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसकी यूनिट सेम होगी और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होगा। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो मेरी स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है। जो मेरी और जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगी तो वही मेरी स्पीड बन जाएगी। अगर एक मैं स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दूँ तो वो मेरी वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी जो मेरी हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है, पर जो मेरी स्पीड है वो या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जितनी भी जो भी मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड है, एक गिवन क्वांटिटेटिव नॉलेज में क्या हम कह सकते हैं कितना फास्ट ऑब्जेक्ट वो चल रहा है, वही उसकी स्पीड होगी। ये डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगा कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये सिर्फ स्पीड मुझे इतना ही बताएगी कितनी फास्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है। इसके बाद है मेरे पास द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ सेम यूनिट, जो भी वेलोसिटी की यूनिट होगी वही मेरी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड की यूनिट होगी। इसके बाद है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको शायद पीडीएफ क्लियर नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको एक बार पीडीएफ जो रियलाइज की शेयर कर दूंगी ताकि आप खुद एक बार इसे स्टडी कर लो। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो मेरा स्टडी है यूनिफॉर्म मोशन की, वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब एक मेरे पास होता है एक्सेलरेटेड मोशन, जो आप आगे जाके करोगे। एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जिसे कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए होता है, मतलब इमोशन तो हो रहा है, कुछ ना मोशन मतलब कुछ भी एक्टिविटी तो अगर हो रही है, पर उसे कुछ एफर्ट चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए होने का। यूनिफॉर्म मोशन अगर हम ऐसी बात करें कि उसका कुछ कारण नहीं है या हमें कुछ कारण नहीं चाहिए, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो फिजिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो मेरा यूनिफॉर्म मोशन है ये है क्या? यूनिफॉर्म मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं यूनिफॉर्म मोशन में को कब करूंगी कहूंगी कि आपने वहां पे भी पढ़ा था ऊपर। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन जब मेरा ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे टाइम इंटरवल मेरे पास जितना भी स्मॉल हो, जितना मुझे टाइम इंटरवल है उतना ही उसने इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ठीक है, स्पीड क्या होगी? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल में उसने कितना, वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया था और उसकी जो कितना टोटल टाइम इंटरवल था वो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यही होगी। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अपॉन मेरा टाइम इंटरवल तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो मेरा रिलेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझो। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये शायद कट होगी इमेज, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी ये एक एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है। मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। स्ट्रेट लाइन मेरी ओ से लेके एक्स तक जा रही है। टाइम जीरो पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन मतलब जीरो पर है। हम इसे आप एक बार ये वाली देख लो, इससे शायद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा।
ऐसी मिलती जुलती वो मेरी वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। एक ऑब्जेक्ट है वो ओ एक्स लाइन के लोग जा रहा है, जो टाइम 0 पर वो अपने ओरिजिन ओ पोजिशन पर है। इसके बाद इसमें अब हो क्या रहा है, जब वो टाइम टी पर था तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है। जब टाइम टी डैश हुआ तो वो पहुंच गया पॉइंट बी पर। मतलब जो मेरा ओ ए डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा एक्स हो गया, और जो मेरा ओ बी डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा एक्स डैश हो गया। आप यहाँ से फिर से समझो, यहाँ पे तो रीजन पर है, जब टाइम टी हुआ तो वो ए पर चला गया, और जब टाइम टी डैश हुआ तो वो बी पर चला गया। ठीक है, एक बार डिस्प्लेसमेंट मेरी एक्स एक्स है और एक बार डिस्प्लेसमेंट मेरी एक्स डैश है। इसके बाद अब इसमें हो क्या रहा है, हम कर रहे हैं, अगर हम ए बी का, ओ ए मेरा एक्स हो गया और ओ बी डैश क्या हो गया मेरा, ओ बी हो गया मेरा एक्स डैश। जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यही होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कह सकती हूँ मैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, वेलोसिटी भी मेरी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो तो एक्सेलेरेशन होगी, वेलोसिटी हम इसमें लेके चल रहे हैं जो चेंज इन उसमें डिस्प्लेसमेंट है अपॉन, सॉरी मैं फिर से गलत आपको बता रही हूँ, जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होगी जिस डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रही है अपॉन टाइम इंटरवल से। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी है। तो मुझे ए बी पता है, मुझे ओ ए पता है, ओ बी पता है, तो मेरा ए बी क्या निकलेगा, टोटल मेरा एक्स है, बीच में एक बी पॉइंट है जिसपे मेरा एक्स डैश है, तो अगर मैं ओ ए में से ओ बी माइनस कर दूंगी तो मेरा निकल आएगा ए बी। ए बी क्या निकलेगा, एक्स माइनस एक्स डैश। तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो मेरा एक्स डैश क्या निकल गया, एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी। ये जो मेरी 1.02 इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के होंगे उसकी काइनेमेटिक्स क्या है। मतलब अगर मेरे पास जो टाइम है टी वाला वो जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर जो ऑब्जेक्ट की वो जीरो है, और टाइम टी पर जब वो टाइम टी जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो, और जब टाइम टी है तो वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मेरी एक्स एक्स नॉट और एक्स। तो ये जो मेरी इक्वेशन है क्या बन जाएगी, एक्स डैश था वो मेरा एक्स बन गया अब, और जो मेरा एक्स था वो मेरा एक्स नोट बन गया। वी तो मेरा सेम रहा, टी डैश पर जो टाइम मेरा टी बन गया और टी पर मेरी जीरो बन गया टाइम। तो क्या आने का एक्स नोट प्लस वी इंटू टी। अब एक्स माइनस एक्स नोट वी इंटू टी कर सकती हूँ, और जो मैं एक्स माइनस एक्स नोट है उसे मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगी, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू वी और वी इंटू टी। ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स में, ये नॉर्मली मेरा यूज होता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए ट्रू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भी मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इक्वल भी हो सकती है एक्चुअल डिस्टेंस के, और नहीं भी इक्वल हो सकती। जब भी मेरी यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, जो मैग्नीट्यूड होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस के इक्वल ही होगी। और सेकंड क्या है, जो मेरी यूनिफॉर्म मोशन है उसकी वेलोसिटी टी के लिए भी सेम होगी और टी डैश के लिए भी सेम होगी। थर्ड, जो पॉजिटिव वैल्यू है मतलब वो क्या है, राइट साइड ऑफ ओरिजिन में है, और नेगेटिव मतलब वो पीछे आ रहा है वापस। ये आपको साइन कन्वेंशन में भी बता दिया था। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ना तो उसका कुछ एफर्ट लग रहा है ना ही उसका कुछ कारण लग रहा है। जो मेरी वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है वो हर एक पॉइंट ऑफ द पाथ पे सेम रहेगी। ठीक है, तो वो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो हमेशा इक्वल होंगी। ये कुछ स्पीड और वेलोसिटी के कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। इसमें यूनिफॉर्म मोशन भी कवर्ड है डीपली। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आई होप आपको अब ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ रिलेशंस डिराइव करेंगे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।